आपने कभी देखा है जब दिल टूटता है और सच्चा प्यार सामने खड़ा होता है? जब रिश्ते टूटने की कगार पर हो और किसी को बचाने की जद्दोजहद चल रही हो, तब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक शांत दोपहर थी। आसमान में बादल थे, लेकिन असली तूफान तो प्रार्थना के दिल में चल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा सख्त और आवाज में एक अलग ही ठहरा। सामने खड़ा था रौनक, वो इंसान जिससे कभी उसने अपना भविष्य सोचा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। प्रार्थना ने बिना कोई समय गवाए रौनक की आंखों में देखते हुए कहा, अगर इस बार तुमने शिवांश को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, दूर रहो हमसे। रौनक हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि प्रार्थना इतने सख्त लहजे में बात कर सकती है। वो लड़की जो कभी उसकी हर बात पर मुस्कुरा देती थी, आज उसे साफ साफ वार्निंग दे रही थी। प्रार्थना का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो आगे बोली, अगर मुझे अगला जन्म भी मिला ना और फिर भी शादी का मौका मिला तो मैं हर बार सिर्फ शिवांश को ही चुनूंगी। अगर इस जन्म में भी मुझे फिर से मौका मिला तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, तुमसे नहीं। रौनक का दिल एकदम चूर चूर हो गया। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने छीन ली हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रार्थना की बातों में कोई नरमी नहीं थी। अब वो अपनी जिंदगी में एक साफ फैसला ले चुकी थी, और वो फैसला शिवांश था। वो पल आसान नहीं था रौनक के लिए। वो अकेला खड़ा रह गया। सामने से प्रार्थना चली गई थी, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में बार बार गूंज रहे थे। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? वहीं दूसरी ओर घर में बुआ जी सब कुछ देखकर खुश हो रही थीं। उन्होंने देखा कि रौनक और प्रार्थना के बीच दरार आ गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोनालिका से कहा, अरे तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो बेटा? अगर रौनक और प्रार्थना के बीच झगड़ा हो रहा है तो समझो कुछ अच्छा ही होने वाला है। कभी कभी लड़ाइयां रिश्तों की असलियत दिखा देती हैं। सोनालिका ने चिंता भरी नजरों से बुआ जी की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में साफ था कि वो इस रिश्ते को बर्बाद